डियर स्टूडेंट, क्लास 10 के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले टर्म पर हम लोगों ने रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में आपने कई फार्मूले भी देखे थे और आपने पढ़ा कि जो रेसिस्टिविटी है दैट इज इक्वल टू RA/L। यहाँ पर आपको पता है कि जो रेसिस्टिविटी है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये केवल और केवल टेम्परेचर और सब्सटेंस इस पर डिपेंड करती है। अगर आप सब्सटेंस या मेटल्स या कंडक्टर का नेचर चेंज करते हैं तभी हमारी रेजिस्टिविटी चेंज करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई थी कि कोई भी एलॉय, और अगर हम मेटल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एलॉय क्या होता है, वो कई मेटल से मिलकर बना होता है। कोई किसी पर्टिकुलर एलॉय की बात करेंगे तो वो किसी भी कई मेटल से मिलकर बना होता है। तो लेकिन एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की, वो ग्रेटर देन होती है मेटल से। तो इसीलिए एलॉय को हम लोग ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर ऐसी हीटिंग डिवाइसेस में, जहां पर हीटिंग के रूप में इनका यूज किया जाता हो। जैसे आप जानते हैं बल्ब हो गया और हीटर हो गया, आयरन हो गया। तो इन सब चीजों में हम लोग एलॉय को यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से मेल्ट नहीं होते। ठीक, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो ये पिछले टर्म पर हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 and R3. These three resistances are attached in parallel, which one end A is connected to the positive terminal and another end B is connected to the negative terminal, having potential B. इनके रेजिस्टेंस R1, R2 and R3। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all the devices are at the same potential। मतलब जो R1 है, R2 है, R3 है, ये तीनों पैरेलल में है और इन तीनों का जो पोटेंशियल होगा इस पोटेंशियल V के क्या होगा, इक्वल। पोटेंशियल V के इक्वल होगा। अब मान लीजिए यहाँ से करंट आई जाती है तो करंट यहाँ से I1, I2 और I3 के फॉर्म में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ध्यान दीजिएगा, करंट I1, I2, I3 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी कि I1, R1 इसका पोटेंशियल ड्रॉप, I2, R2 इसका पोटेंशियल ड्रॉप और I3, R3 इसमें पोटेंशियल ड्रॉप इस V के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आपके घर में जो वायरिंग भी होती है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होती है। आपको पता है कि अगर आप एक कोई CFL खरीद के लाएं, एक फैन खरीद के लाएं, ये डिफरेंट वॉट के तो हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे हर डिवाइस पर लिखा रहता है कि इट वर्क्स ऑन 220 वोल्ट। हमारे इंडिया में जो वोल्टेज है सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है। तो 220 वोल्ट लिखा रहेगा, आप ध्यान से कभी देखिएगा, 220 वोल्ट 60 वॉट। मान लीजिए आप फैन खरीद के लाते हैं, अगर आप हीटर खरीद के लाते हैं तो 220 वोल्ट 1000 वॉट। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी चाहे जो आप डिवाइस खरीद के लाएं। अब
आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और इनका इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। मतलब अगर इन तीनों जो डिवाइसेस या रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, इन तीनों को हटाकर अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाएं तो उस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको पता है जो करंट यहाँ से सेल प्रोड्यूस कर रही है ये तीन पार्ट में डिवाइड है। I is equal to I1 plus I2 plus I3, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। अब यहाँ से ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा पोटेंशियल V फर्स्ट के लिए ओम्स लॉ अगर आप लगाएंगे तो V is equal to I1 R1, यहाँ से आप I1 की वैल्यू V अपॉन R1 निकाल सकते हैं। इसी तरह I2 की वैल्यू V अपॉन R2 निकाल सकते हैं। इसी तरह I3 की वैल्यू V अपॉन R3 निकाल सकते हैं। इस I1, I2 और I3 की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ देख रहे हैं इन तीनों में V कॉमन है, इस कॉमन V को इधर लेकर I के नीचे ले सकते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल होगा। अब अगर इन तीनों को रिप्लेस करके हम एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, इन तीनों को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस का यूज करें और वो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो RP, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए P सफिक्स में ले रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज है जो यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, इसमें करंट I जा रही है, ये रिजल्टेंट। ये इन तीनों को रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP लगाया गया है तो यहाँ से V इज इक्वल टू I इंटू RP लिख सकते हैं। तो यहाँ से I अपॉन V की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 1 अपॉन RP के इक्वल होगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आएगा। दैट इज ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स है। तो इसको आप करने के लिए इस टर्म को इस तरह के टर्म को जो है राइट हैंड के आप सॉल्व करेंगे तब आप भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रूफ है, एग्जाम में को पूछा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर केवल दो रेजिस्टेंस हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिए दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 होगा। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये आप इस टर्म को याद भी कर सकते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको एग्जाम में आता भी है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो ओम्स लॉ पर बेस्ड है और जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। आपके यहाँ एग्जाम में आते भी हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, एनसीईआरटी सेक्शन के ही क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा है कि आपके पास तीन सेल हैं 2 वोल्ट की और आपके पास तीन रेजिस्टेंस है 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के, और इन रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट किए हैं। ये है 5 ओम, दूसरा है 8 ओम और तीसरा है 12 ओम। ये तीन रेजिस्टेंस है जिनको आप सीरीज में तीन बैटरी से सेल से 3 सेल है और ईच सेल जो है 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट की है। यहाँ पर आप एक की भी क्लोज कर देंगे तो इसमें से करंट जाएगी। तो ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सर्किट डायग्राम बनाइए, आपने सर्किट डायग्राम बना दिया, सिंपल सा है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको बना लेंगे। फिर आपसे कह रहा है कि जो है
ये पता करिए इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। और दूसरा कह रहा है, अच्छा हाँ, इसमें एमीटर शो करने को कह रहा है। तो आप एमीटर सीरीज में, आपको पता है एमीटर हमारा सीरीज में लगता है, सीरीज में हमने लगा दिया। फिर हमसे कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें 12 ओम पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको पता करिए। यहाँ पर ये हमने पोटेंशियल वोल्टमीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि 12 ओम पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपको पता है ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर इस पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमको करंट जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हमने आपको बताया है कि अगर कहीं सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, सेम फ्लो होती है, इसमें सेम फ्लो होगी। तो इन तीनों रेजिस्टेंस का पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आएगा 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। तो इसको काउंट करिए, 12 8 20 और 25 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इसका मतलब अगर इन तीनों को हटाकर हम इसकी जगह 25 ओम रख दें तो ये जो तीनों इंडिविजुअली काम कर रहे हैं वो अकेले 25 ओम करेगा। लेकिन सर्किट बनाई गई है तो आपको देखना है। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट की 3 सेल हैं, अगर हम इनको कंबाइन करें प्लस माइनस तो इनका टोटल वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट 6 वोल्ट। अब आप यहाँ से करंट आसानी से निकाल सकते हैं। ये टोटल आपका रेजिस्टेंस और ये आपका जो है पोटेंशियल या अप्लाइड वोल्टेज हो गया आपका। तो ओम्स लॉ आप लगा लीजिए, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर एस। तो V की वैल्यू 6 वोल्ट और R की वैल्यू हमारी है 25। तो यहाँ से हमारा जो 6 बाई 25 एम्पियर ये करंट की वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, कोई समस्या नहीं, आराम से आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि 12 ओम, अब इसमें से करंट कितनी जा रही है आपको पता चल गया, ये हमारी दीवार, ये सेल से जो करंट जा रही है 6 बाई 25 एम्पियर की करंट जा रही है। अब हमको निकालना है कि उस 12 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो हमको पता है रेजिस्टेंस, हमको इसका पता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन 12 ओम रेजिस्टेंस रेजिस्टर, तो V इज इक्वल टू आई आर। I जो हम 6 बाई 25 लिए हैं और R हम लोग 12 ओम लिए हैं। तो इसमें से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 72/25 वोल्ट ये पोटेंशियल ड्रॉप, इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ये पोटेंशियल ड्रॉप आपको इस वोल्ट मीटर में मिलेगा। इस वोल्ट मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। आपके एनसीईआरटी में और भी कई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम की, एक टोस्टर है 50 ओम का और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लैंप दिया गया है 100 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर दिया गया है 50 ओम और रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर दिया गया है 500 ओम। कह रहा है कि इनको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। चलिए हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं। RL 100 ओम, दूसरा है RT 50 ओम टोस्टर और तीसरा है R वाटर फिल्टर, ये दिया है 500 ओम। और उसके बाद इनको आप एक सोर्स से जोड़ रहे हैं जिस पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच क्रिएट कर रहे हैं जो 220 वोल्ट है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड एट टू द सेम सोर्स
that takes as much current as all three appliances and what is the current through it। आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन तीनों, ये तीनों जितनी करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इन तीनों की जगह पर आपको एक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन लगाना है जो ये काम तीनों कर रहे हैं वो काम वो अकेला करेगा और ये कितनी करंट ड्रॉ करेंगे। तो आसान है, तो सबसे पहले आप जो है इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तीनों का, वही तीनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वही केवल और केवल एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा हमारा। तो हम यहाँ से 1 अपॉन Rp is equal to 1 upon RL plus 1 upon RT plus 1 upon RW, that is equal to 1 upon 100 plus 1 upon 50 plus 1 upon 500। तो इनका LCM ले लीजिए आप, 1 upon Rp is equal to आ जाएगा LCM 500, तो यहाँ से आ जाएगा 5 plus 10 plus 1 16 अपॉन 500। पलट दीजिए, ये ओम में आएगा, तो Rp इज इक्वल टू हो जाएगा 500 अपॉन 16 ओम। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, मतलब यहाँ पर सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो आपसे अब यहाँ पूछेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसको और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है इतने ओम का अगर यहाँ पर लगा दिया जाए इन तीनों को रिप्लेस करके, तो वही करंट ड्रॉ करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे करंट की वैल्यू पूछे तो आसान है, आप तुरंत V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं, यहाँ से I इज इक्वल टू V बाई आर। V हमारा है इनपुट वोल्टेज 220 और R हमारा आ गया है 500 अपॉन 16 ऊपर जाएगा 220 इंटू 16 अपॉन 500 और आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, इतनी करंट ड्रॉ होगी। क्वेश्चन आसान है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना आसान है, ऐसा नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इंडिविजुअली में अलग अलग जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इंडिविजुअल में क्या सेम, चाहे जो डिवाइस हो उसमें सेम करंट जाएगी। तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा तो टफ है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance 4 ohm and 1 ohm। तो ये थोड़ा सा पहेली जैसा क्वेश्चन हो गया है। कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ohm के, 3 ohm के और 6 ohm के, और कह रहा है कि इनको कैसे कनेक्ट करिए, कैसे कनेक्ट करिए कि इनका टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। एक केस में हमारा 4 ओम है, आर इक्विवेलेंट 4 ओम हो, और दूसरे केस में 1 ओम हो, आर इक्विवेलेंट 1 ओम हो। ये दो सिचुएशन सोचनी है। देखिए आपको अभी 2 सिचुएशन बताई गई, कौन कौन सी, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब आप इन तीनों को सीरीज में जोड़ दें, तो अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 2 11, यहाँ दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी चेक कर लेते हैं। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यहाँ पर 6 एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 3 3 2 5 1 6
1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/6, 1 आ गया, तो आर इक्विवेलेंट 1 आ गया। देखिए एक जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जानते थे उसके अनुसार तो हमारा आंसर जो है 1 ओम आ गया, हमारा ये वाला तो सही हो गया। लेकिन अगर हम इस 4 ओम के बारे में सोचें तो अब हमको पता है कि तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर तो 4 आएगा नहीं, आपने भी देख लिया। अब क्या करें, तो अब जो है आप केवल सीरीज और केवल पैरेलल पर ही मत सोचिए, आप सीरीज और पैरेलल ऐसे सोच सकते हैं कि 2 को पैरेलल में लगाइए, 1 को सीरीज में लगा दीजिए। क्या इस तरह आ सकता है? लेकिन अब ये आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत एग्जाम में कर लेंगे, या थोड़ा सा जब आप ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाता है तो आप आराम से कर लेते हैं। तो हमको देखना है कि देखिए अगर हम यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 3 लगा दें और यहाँ पर 6 लगा दें तो क्या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम आएगा? देखते हैं। तो पहले हम लोग ये पैरेलल सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट गई इन दोनों में डिफरेंट है, तो पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप इसको एज इट इज बना लीजिए। तो 1 अपान आर पी इज इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 6, तो 1 अपान आर पी इज इक्वल टू, इसको हो जाएगा 3/6, सॉल्व करेंगे तो आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। तो इन दोनों को हटाकर आप एक रेजिस्टेंस लगाएं और वो एक रेजिस्टेंस 2 ओम का होगा, तो ये 2 ओम तो पहले से है और यहाँ पर आप 2 ओम लगा दीजिए। तो देखिए दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया, 4 ओम हो गया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व किया। अच्छे क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल्स की। आपके पास जो रिफ्रेशर है अगर आपके पास, तो उस रिफ्रेशर से क्वेश्चन निकालिए, सॉल्व करिए। हम इसके और क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्म पर सॉल्व करेंगे, ठीक, और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।